नहीं बोलता, ये पॉइंट है। और अब व्यूअर्स आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जब भी कोई सामान बाजार से खरीदते हैं तो क्या आप उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं? ऐसे ही जांच पड़ताल आप तब भी करते होंगे जब आपके घर कोई आता है या आप किसी के घर जाते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हमारे देश के कथित सेलिब्रिटी हैं, जाने माने एक्टर्स हैं, जो एक शादी के कार्यक्रम में नाच और गा रहे हैं। वैसे तो ये पर्सनल चॉइसेस और प्रेफरेंसेस का मामला है, लेकिन इन सेलिब्रिटीज और इस शादी के बीच में सिर्फ पेमेंट का रिश्ता है, यानी पैसे का रिश्ता है। पैसा दो, परफॉर्मेंस लो। इसलिए सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह शादी है किसकी और यह पूरा मामला आखिरकार है क्या। और आज मैं सत्य और तथ्य में यह मुद्दा आपके समक्ष क्यों लेकर आया हूं। यह सौरभ चंद्राकर है, यह महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोटर है और यह वीडियो सौरभ चंद्राकर की शादी का है। इसकी शादी इसी साल यूएई में हुई थी और अनुमान है कि इसकी शादी में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। इस शादी में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए और आरोप है कि इन सभी को कैश में पेमेंट दिया गया, यानी नगद भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, अनुमान है कि इस ऐप के जरिए एक साल में 5000 करोड़ रुपए का खुला लेन देन हुआ है। इस कंपनी की कमाई का अंदाजा इस बात से व्यूअर्स लगाया जा सकता है कि इस ऐप की मदद से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई की जा रही थी। ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, एक और एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर, हिना खान को पूछताछ के लिए समझ दिया है। वैसे ये नेता नहीं, ये सब अभिनेता है। वैसे इस शादी में नेहा कक्कड़, विशाल डडलानी, सनी लियोनी, सुखविंदर सिंह, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट और एक और एक्ट्रेस है कृति खरबंदा, कॉमेडियन भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, एक्टर टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूच समेत कई सेलिब्रिटीज थे। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे इस सवाल पूछा था कि अगर आप प्रोफेशनल सिंगर, डांसर या एक्टर हैं तो क्या आप ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि आपको इनवाइट करने वाला आखिरकार कौन है, आपको पैसे देने वाला आखिरकार कौन है, वो पैसे कहां से कमाता है, उसका बिजनेस क्या है, वो कैश पेमेंट क्यों कर रहा है। ये बात हैरान करने वाली है। सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल किसी भी सेलिब्रिटी ने शायद ये सवाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाई, या फिर सब कुछ जानकर समझकर भी अनजान बने रहे और पैसे की खातिर। ये पूरा मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि सौरभ चंद्राकर और दाऊद इब्राहिम के साथ भी कनेक्शन जुड़ रहा है। खबर है कि दाऊद इब्राहिम से सौरभ चंद्राकर को प्रोटेक्शन हासिल है। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों जब लॉरेंस गैंग ने उससे वसूली मांगी तो सौरभ चंद्राकर उसे खूब धमकाया। शायद यह दाऊद इब्राहिम की प्रोटेक्शन का ही असर था। वैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए ना ऐसी पार्टियां नई बात है और ना ही दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीरें। यह अनिल कपूर की तस्वीर है, मंदाकिनी, सलमान खान और इनके साथ जो व्यक्ति है वो दाऊद इब्राहिम है। ऐसे में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में अक्सर जाया करते थे। आज जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो तर्क देते हैं कि दाऊद तब वैसा दाऊद नहीं था जैसी छवि उसकी आज है। अब ये समझ से परे है कि दाऊद इब्राहिम वैसा कब था कि ये सेलिब्रिटीज उसके साथ बिना हिचकिचाए तस्वीरें खिंचा लेते थे। महादेव बेटिंग ऐप मामले की जांच ईडी के पास है। सच जरूर सामने आना चाहिए, इन सेलिब्रिटीज से पूछताछ भी जरूर होगी, लेकिन इस खबर को आपके सामने लाने का मेरा मकसद सिर्फ एक लाइन भर का है, चूज योर आइडल्स वाइजली। यानी आपको अपने असली हीरोज की पहचान करना बेहद जरूरी है। आपको अपना हीरो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। हो सकता है वो हीरो ना हो, वो कोई और हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, यानी आर पार में इतना ही। नमस्कार।